देश भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1000 के पार, 31,332 लोग संक्रमित। कोरोना से जंग जीतने वालों की संख्या भी बढ़ी, 7,695 मरीज हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में कोरोना का बढ़ता कहर, बीमारों की संख्या 9,318, अब तक 400 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,000 से ज्यादा, कल से अब तक 25 मौत। गुजरात में अब तक 3,700 से ज्यादा संक्रमित, 181 लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना से 3,314 लोग बीमार, कल से अब तक 206 नए मामले। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 2,387 पहुंचा, 24 घंटे में 222 नए मरीज। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आज बुलाई कैबिनेट की विशेष बैठक, चुनाव आयोग से एमएलसी चुनाव कराने की मांग। यूपी के रामपुर में पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला, लॉकडाउन उल्लंघन मामले में मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,000 पार, कल से अब तक 66 नए मरीज। इंदौर में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, बीमारों की संख्या 1,372, अब तक 63 लोगों की गई जान। इंदौर में ही 3 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव, 15 दिन बाद आई रिपोर्ट, पूरे थाने को किया गया सैनिटाइज। देश में 28 दिन से 17 जिलों में सामने नहीं आया कोई केस, समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दी जानकारी। 80 जिलों में 7 दिन से सामने नहीं आया कोई नया केस, 43 जिलों में 14 दिन से नहीं मिला कोई मरीज। प्लाज्मा थेरेपी पर स्वास्थ्य मंत्रालय की हिदायत, सिर्फ रिसर्च और ट्रायल के लिए हो इस्तेमाल, इलाज की कोई पुख्ता थेरेपी नहीं। नोएडा के 10 हॉटस्पॉट ग्रीन जोन में शामिल, पिछले 28 दिन से कोई मामला सामने नहीं आया। लॉकडाउन तोड़ने पर नोएडा पुलिस की सख्ती, 65 लोग गिरफ्तार। एनसीआर में रहने वाले 1,000 पुलिसकर्मियों के लिए दिल्ली में रहने के इंतजाम किए गए। मरकज मामले में जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टीम का कांस्टेबल पॉजिटिव, अब तक 42 पुलिस वाले संक्रमित। आगरा के क्वारंटीन सेंटर की बदहाली पर मचे बवाल के बाद बीडीओ पर गिरी गाज, मनीष वर्मा तत्काल प्रभाव से निलंबित। बीजेपी की सख्ती के बाद भी बेकाबू बोल, विधायक बृजभूषण राजपूत ने नाम धर्म पूछकर सब्जी वाले को भगाया। दिल्ली में 100 तक पहुंची हॉटस्पॉट की संख्या, शाहीन बाग का डी ब्लॉक भी कंटेनमेंट जोन में शामिल। कोरोना के खतरे को देखते हुए बीएमसी का बुजुर्गों को लेकर सर्वे, करीब 32,000 लोगों में 4,000 से ज्यादा बुजुर्ग हार्ट और डायबिटीज जैसी बीमारियों से पीड़ित। कोरोना की वैक्सीन को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सीआईओ आदर पूनावाला का बयान, ट्रायल में मिली कामयाबी तो 1,000 रुपए में बेचेंगे दवा। सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम ने कोरोना से गंवाई जान, 24 अप्रैल को आई थी रिपोर्ट पॉजिटिव। कोलकाता के बर्दवान में एक स्कूली लड़की ने बनाया वंडर मास्क, 3 लेयर वाले मास्क से कोरोना के वायरस को मारने का दावा। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली के शालीमार बाग थाने में लगा सैनिटाइजेशन बूथ, थाने में जाने से पहले खुद को करना होगा सैनिटाइज। बुलंदशहर में हुई साधुओं की हत्या पर गरमाई सियासत, अनूप शहर के विधायक बोले प्रियंका और राहुल यूपी की तुलना महाराष्ट्र से न करें। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में लॉकडाउन और रमजान के बीच पानी की किल्लत, कलेक्ट्रेट परिसर में शिकायत के लिए इकट्ठा हुए लोग। एमपी के जबलपुर में एक जौहरी परिवार दान करेगा ब्लड प्लाज्मा, कोरोना संक्रमित की जान बचाने के लिए जाएगा भोपाल। उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर टेंशन में छात्र छात्राएं, लॉकडाउन की वजह से छूटी परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने की अपील। समस्तीपुर में कोरोना के चक्कर में पकड़ा गया घर लौटा अपराधी, गांव वालों ने संक्रमित समझकर पुलिस को दी थी जानकारी। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में ओलावृष्टि से भारी तबाही, ग्रामीण इलाके में 2,000 से ज्यादा परिवार प्रभावित, खिड़कियों के टूटे शीशे। यूपी के बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का विवादित बयान, बुलंदशहर में हुई साधुओं की हत्या को बताया मुस्लिम आतंकवादियों और कांग्रेस की साजिश। यूपी के अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जमीरुल्लाह का सीएम योगी को खत, रमजान के महीने में मीट का कारोबार शुरू करने की मांग की। आजादपुर मंडी में 11 व्यापारी कोरोना पॉजिटिव, कई दुकानें सील। कोटा में फंसे बिहार के छात्रों की वापसी के लिए बीजेपी ने बनाया दबाव, पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव ने कहा नीतीश जल्द निकालें रास्ता। कैमूर में एसडीएम समेत कई अधिकारियों पर हमला, मुखिया पति समेत 7 लोग गिरफ्तार, राशन डीलर पर की थी कार्रवाई। हैदराबाद में मारपीट के आरोप में पुलिसकर्मी सस्पेंड, कार सवार युवक को किया था लहूलुहान।
बेगूसराय में बैंकों पर अपना नंबर लगाने के लिए अनोखा तरीका, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरों में रखे जूते, चप्पल और पत्थर। यूपी के देवरिया में बीजेपी सांसद का अनोखा ऐलान, बाहर से और जमात से लौटे लोगों की सूचना देने वालों को मिलेंगे 11,000 रुपए। सूरत में मजदूरों का बवाल, पुलिस पर पथराव की अफवाह के बाद बढ़ा हंगामा। सूरत में घर वापसी के लिए पास के 3 किलोमीटर लंबी लाइन, बीजेपी सांसद दफ्तर में उमड़ी भीड़। देवरिया में मीट के बंटवारे पर लड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर, हंगामे का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नोडल अधिकारी ने प्राइवेट नर्सिंग होम पर मारी रेड, मेडिकल स्टाफ पर लापरवाही बरतने की मिल रही थी शिकायतें। फरीदाबाद में आज से सारे बॉर्डर सील, स्वास्थ्य कर्मी और बैंक कर्मचारियों को भी पास दिखाकर मिलेगी एंट्री। छपरा के इंजीनियरिंग कॉलेज में आपदा राहत केंद्र में 2 लोग पॉजिटिव, बाकी 65 जिलों के लोगों में भी कोरोना संक्रमण की आशंका। महाराष्ट्र कैबिनेट की विशेष बैठक आज, चुनाव आयोग से एमएलसी चुनाव कराने की होगी मांग। विधि विधान के साथ खुले भगवान केदारनाथ के कपाट, पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम। शाहजहांपुर में 2 गुटों में फायरिंग, 8 साल की बच्ची घायल, जमीन को लेकर था विवाद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।